हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। करीब 5 दशकों तक हमारे दिलों पर राज करने वाले ऋषि कपूर अब हमारे बीच नहीं रहे। ऋषि कपूर का पार्थिव शरीर 4 बजे अस्पताल से निकाले जाने की खबर आ रही है। अस्पताल से करीब 3 किलोमीटर दूर चंदनवाड़ी में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। चंदनवाड़ी में लोगों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अब से कुछ ही देर पहले वहां पर अनिल अंबानी भी पहुंचे हैं। हम आपको वहां की तस्वीरें दिखा रही है। देखिए, अभिषेक बच्चन भी पहुंचे। अभी अभिषेक बच्चन भी यहां पर पहुंचे। थोड़ी देर पहले की तस्वीर है। हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह वहां पर मौजूद हैं। आइए सीधे मैं उन्हीं के पास लिए चलता हूं आपको। मृत्युंजय, क्या जानकारी वहां से आपको और मिल पा रही है? किन किन को आपने अभी देखा वहां पर? जी बिल्कुल अखिलेश, देखिए चंदनवाड़ी हिंदू स्मशान भूमि पर हलचल काफ़ी तेज हो गई है। ये सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पे कई गाड़ियों का काफिला आया और उनकी जांच करने के बाद चूंकि पुलिस के पास एक सूची दी गई है कि न्यूनतम कितने लोग आएंगे उनके पास, और सूची के अनुसार वो टिक लगा रहे हैं और उन्हें उन गाड़ियों को अंदर जाने की इजाज़त दे रहे हैं। इसके पहले हमने तस्वीरें दिखाई थी। एक काले रंग की जो कार गई थी वो अनिल अंबानी की कार थी। अनिल अंबानी हमें नजर आए हैं और उसके बाद अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन, ये दोनों भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और कुछ देर तक अभिषेक बच्चन और अनिल अंबानी के बीच काफ़ी बातचीत भी हुई थोड़ी दूर पर खड़े होकर। और अभी इस समय जो अंदर हिंदू स्मशान भूमि का एक हॉल है, उस हॉल में सभी जाकर खड़े हुए हैं। तो आपको बता दें कि काफ़ी ज़्यादा हलचल तेज हो रही है। हर 5 से 10 मिनट की देरी पर एक कोई न कोई कार आ रही है जिसमें परिवार के बहुत ही करीबी लोग या फिर कोई व्यक्ति जो ज़रूरी सामान के साथ यहाँ पर पहुँच रहा है। पुजारी जी को आप दे सकते हैं, पूछ रहे हैं कि क्या अंदर जाने की इजाज़त है, लेकिन जो पुजारी पहले आ चुके हैं उनको इजाज़त दे दी गई थी। उनका नाम लिखा गया है। ये जो आप बैरिकेड के पास पुलिसकर्मियों को देख रहे हैं, उनके पास मोबाइल में एक सूची आई हुई है। उस मोबाइल में लिस्ट देखने के बाद ही वो भीतर जाने की इजाज़त दे रहे हैं। कई ऐसे शुभचिंतक भी आए जिनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। उन्हें सीधे अपनी गाड़ी को आगे ले जाने के लिए कहा गया है और कहा गया है कि आप सीमित गाड़ियों को ही अंदर जाने की इजाज़त दी गई है। तो आपको बता दें कि हलचल काफ़ी तेज हो गई है। लगभग सभी को जो समय है वो 4 बजे का बताया गया है। तो संभवतः अगर 4 बजे पार्थिव शरीर अस्पताल से निकलता है तो महज 5 से 7 मिनट की देरी में समय में यहाँ पर पार्थिव शरीर पहुँच जाएगा, क्योंकि महज 2.5 किलोमीटर की दूरी है और ये रास्ता पूरी तरह से क्लियर है। रास्ते पर कोई भी वाहन नहीं है, तो एम्बुलेंस को पहुँचने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, देखिए अमिताभ बच्चन खुद आना चाहते थे और उन्होंने ही जो दुखद खबर थी आज बताई और उन्होंने लिखा कि वो किस तरह से टूट चुके हैं। ये खबर सुनने के बाद बहुत ही दुखद मन से पूरा परिवार है, बच्चन परिवार और ऋषि कपूर परिवार और बच्चन परिवार बहुत ही करीबी दोस्ती रही है। ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन की दोस्ती बहुत पुरानी रही है। बहुत सारी फिल्में साथ में काम की है। दोनों को हमेशा से एक दूसरे के काम की सराहना की है। अमिताभ बच्चन खुद आना चाहते थे, लेकिन कुछ मजबूरियों के चलते, तमाम समस्याओं के चलते वो नहीं आए। पर उनके बेटे अभिषेक बच्चन और बहू ऐश्वर्या राय जरूर यहाँ पर पहुंची हुई हैं और सीधे जो स्मशान भूमि है वहाँ पर एक परिसर है, हॉल है, वहाँ पर दोनों पहुंचे हुए हैं। अनिल अंबानी जो कि पारिवारिक मित्र हैं, बिजनेसमैन है पर पारिवारिक मित्र हैं, कई बॉलीवुड के उनके बहुत सारे करीबी दोस्त हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और काफ़ी देर तक वो चहलकदमी कर रहे थे। कुछ लोगों से बात कर रहे थे, कुछ लोगों से फ़ोन पर बात कर रहे थे और उसके बाद वो अभिषेक बच्चन से बात करते हुए नजर आए और फिर वो अंदर गए हुए हैं। परिवार के बहुत ही सीमित लोग, अरमान जैन जो है वो ऋषि कपूर की बहन के बेटे हैं, यानी कि ऋषि कपूर के भांजे हुए, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और यानी कि कपूर परिवार तो बहुत ही बड़ा परिवार है, एक बहुत बड़ा खानदान है और बॉलीवुड इंडस्ट्री में लगभग उनके परिवार के 70-80% सदस्य बॉलीवुड या उससे जुड़े हुए काम में ही अपना कामकाज करते हैं। तो परिवार बहुत बड़ा है और ये तो एक परिवार, सिर्फ एक खानदान की बात हुई, पर क्यों बॉलीवुड ही उनका बहुत बड़ा पूरा परिवार है। और आम दिन होता तो पूरे मुंबई की सड़कों पर क्या नज़ारा होता हम उसकी कल्पना कर सकते हैं, पर आज स्थिति अलग है। आज स्थिति महामारी संकट की है, कोरोना महामारी संकट की है और ऐसे पर बहुत लापरवाही नहीं बरती जा सकती, भीड़ को इजाजत नहीं दी जा सकती। इसीलिए जो फैंस है जो अपनी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं वो अपने घर पर ही रहकर श्रद्धांजलि दें। बहुत निश्चित तौर पर पूरे देश के लिए दुख का अवसर है, दुख का मौका है, क्योंकि एक ऐसे अभिनेता को सभी ने खोया है जो हर दिल पर राज करते थे। महज 14 साल की उम्र में, इतनी कम उम्र में वो कलाकारी की उन्होंने जलवा बिखरना शुरू किया और अपने उम्र के आखिरी पड़ाव जो आज उनका दुखद निधन हुआ, इसके पहले तक वो लगातार कुछ न कुछ काम करते रहे। उनका आखिरी ट्वीट देखिए, कितना प्यार भरा संदेश वो देकर गए हैं। 2 अप्रैल को उन्होंने एक आखिरी ट्वीट किया था जिसमें एक बहुत ही प्यार भरा संदेश दिया था कि डॉक्टरों का, कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें, इस मिलकर कोरोना की जो लड़ाई है हमें मिलकर लड़नी है।
एक बहुत खूबसूरत संदेश देकर पूरी दुनिया को गए हैं। निश्चित तौर पर हमारे बीच वो नहीं रहे, लेकिन जो उन्होंने अदाकारी की है, जो उन्होंने अपना कार्य किया, उसके जरिए तो हमेशा हमारे बीच अमर रहेंगे। आप सही कह रहे हैं मृत्युंजय, और देखिए आपने एक महत्वपूर्ण बात कही। वाकई में अगर आज ये कोरोना का संकट काल नहीं होता तो आज मुंबई की सड़कों पर भीड़ होती, हर तरफ लोग ही लोग नजर आते, जिस तरीके की ऋषि कपूर की फैन फॉलोइंग रही है। लेकिन एबीपी न्यूज भी अपने तमाम दर्शकों से अपील करता है, चूंकि ये कोरोना का संकट बरकरार है और महाराष्ट्र में मुंबई बहुत ज्यादा उससे प्रभावित है, ऐसे में आप सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और जो उसके नियम कायदे हैं उसका पालन करें। हम जरा चलते हैं उस अस्पताल का रुख कर लेते हैं, रिलायंस हॉस्पिटल, जहां पर ऋषि कपूर का पार्थिव शरीर अभी भी रखा हुआ है। जितेंद्र दीक्षित हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। जितेंद्र, वहां से कुछ अपडेट आपके पास, कुछ ताजा और जानकारी मिल पाई है क्या? कब तक पार्थिव शरीर वहां से रवाना किया जाएगा? देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 4 बजे के आसपास जो है पार्थिव शरीर को यहां से निकाला जाएगा। जो तमाम कागजी कार्रवाई थी वो पूरी हो चुकी है और उनके परिजनों को शव कुछ ही देर बाद में सौंप दिया जाएगा। और यहां से करीब 2.5 किलोमीटर के फासले पर चंदनवाड़ी शमशान भूमि है, वहां पर उनके पार्थिव देह को एक एम्बुलेंस में रखकर ले जाया जाएगा। इस वक्त अस्पताल में जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आलिया भट्ट मौजूद हैं, सैफ अली खान हैं, करीना कपूर यहां पर मौजूद हैं और कुछ उनके परिवार के करीबी लोग इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। और जैसा कि मृत्युंजय बता रहे थे, अभिषेक बच्चन भी यहां पर अब से कुछ देर पहले तक मौजूद थे, लेकिन फिर वो चंदनवाड़ी शमशान भूमि चले गए हैं, वो वहां पर मौजूद हैं। अब चूंकि ये तय हो चुका है कि अंतिम संस्कार वहीं पर होना है, चंदनवाड़ी में ही होना है, इसलिए अब ज्यादातर लोग जो है सीधे वहीं पहुंच रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो 15 लोगों का आंकड़ा दिया था मुंबई पुलिस ने कि सिर्फ 15 लोग ही शामिल हो सकते हैं, तो उससे कहीं ज्यादा लोग मुझे लग रहा है कि शायद आएंगे। ना केवल परिवार के जो सदस्य हैं उनका आंकड़ा ही 15 के ऊपर जा रहा है, बल्कि इसके अलावा जो इंडस्ट्री के बड़े लोग हैं वो भी यहां पर पहुंच सकते हैं और इसकी मुझे लगता है कि शायद ये आंकड़ा और भी ज्यादा हो। हालांकि इस इलाके की अगर मैं बात करूं, अस्पताल के आसपास के इलाके की, तो इस इलाके में जितने भी गेट्स हैं उसको पुलिस ने बैरिकेड वहां पर लगा दिया है। और पुलिस को ऐसी उम्मीद थी कि आशंका थी इस तरीके की सुबह के वक्त में जब ये खबर ब्रेक हुई थी कि उनका निधन हो गया है ऋषि कपूर का, तो ऐसे में बड़े पैमाने पर उनके फैंस, उनके चाहने वाले यहाँ पर इकट्ठा हो सकते हैं। तो उनको दूर रखने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन ना हो, इसके लिए यहाँ पर बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए थे। जी चलिए जितेंद्र और मृत्युंजय, आप हमारे साथ जुड़े रहें, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, आपको हर तस्वीर हम दिखा रहे हैं, हर अपडेट लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से आप देखिए, ये जो दृश्य देख रहे हैं आप, जो चंदनवाड़ी मुंबई में शवदाह गृह है वहां की तस्वीर। अभिषेक बच्चन को आपने देखा सफेद रंग के कुर्ते में, वो नजर आए, जो कि थोड़ी देर पहले यहां पर पहुंच चुके हैं।